हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग घनानंद जी की दूसरी रचना के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही सरल शब्दों में, जिसका शीर्षक है मो असुवन ही ले बरसो। हम लोग इस रचना को पढ़ने से पहले घनानंद जी की जो पहली रचना थी अति सुधो स्नेह का मार्ग है, उनके बारे में जाने थे, उनके कवि परिचय के बारे में जाने थे। इनकी पहली रचना में प्रेम क्या होता है और प्रेम पर चलने वाले लोगों में क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में चर्चा की थी। तो वहाँ पे तो प्रेम के बारे में बताया था कि प्रेम पे चलने वालों में आप लोग को ये चीज़ होनी चाहिए। पर यहाँ पे जब प्रेम के बाद जो वियोग होता है, जिसे हम लोग ब्रेकअप बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है, कौन सी वेदना आती है, उसके बारे में इन्होंने दूसरी रचना में वर्णन किया है। तो इनकी पहली रचना में हम लोगों ने इनके कवि परिचय के बारे में जान लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इनका पहला भाग अति सुधो स्नेह का मार्ग है, उसमें अच्छे से देखिए। उसकी PDF भी वीडियो में लगा दी गई है और टेलीग्राम में भी डाल दी गई है। अगर आप लोग टेलीग्राम में या मेरे इंस्टाग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ जुड़ जाएं। आप वहाँ अपना क्वेश्चन क्यूरी पूछ सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी मैं वहाँ पे उसकी मटेरियल दे देता हूँ। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है मो असुवन ही ले बरसो। ठीक है, तो ये रचित है जो हमारे किनके द्वारा, घनानंद जी के द्वारा ये रचित है। तो आइए छोटा सा ब्रीफ नोट हम लोग फिर से इनके बारे में ले लेते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए, किनकी, घनानंद जी के जन्म के बारे में बात की जाए तो ये हमारा 6089 में हुआ था। क्या, 6089 में। अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों, अगर इनकी मृत्यु कब हुई थी तो इनकी मृत्यु जो हुई थी 1739 में। 1739 में इनकी मृत्यु ऐसे ही नहीं थी। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। कि क्या कार्य करते थे? मीर मुंशी का कार्य करते थे। और नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा वह हमला किया जाता है और इनसे सोने के बारे में पूछा जाता है। जर 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 का मतलब सोना होता है। तो ये ज़मीन से 3 मुट्ठी धूल उठाकर उसके आंखों पे दे मारते हैं और बोलते हैं सोना का उल्टा, जर का उल्टा, रज रज रज। और सैनिकों को गुस्सा आ जाता है और इन्हें मृत्यु दिया जाता है। तो यही इनके नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इन्हें मार दिया जाता है। ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे और इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था सुजान। सुजान से अत्यंत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे उन्हें। और सुजान जो थी वो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करती थी, नर्तकी का काम करती थी, अपनी कला को दिखाती थी, अपनी डांस को दिखाती थी और वह उसी से प्रेम करते थे। और इनके बारे में मैंने आप लोग की कहानी भी बताई। क्या बताई थी कहानी? कि एक दिन सुजान जो थी इतना सज सवर कर आई थी अपना कला का प्रदर्शन करने के लिए, और ये दरबार में बैठे हुए थे। कौन? घनानंद जी, मोहम्मद शाह रंगीला, और उसी दरबार में घनानंद जी बैठे हुए थे। इन्होंने क्या किया, अपनी कुर्सी घनानंद की ओर से हटाकर इतना मंत्रमुग्ध हो गए थे अपनी प्रेमिका सुजान का रूप देखकर कि वो सिर्फ सुजान को देखे जा रहे थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कि ये मेरे दरबार का अपमान है, ये मेरा अपमान है, और उन्होंने उसे दरबार से मतलब नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के बाद इन्होंने सुजान से पूछा कि चलो अब मेरे साथ, पर सुजान ने इनके साथ जाने के लिए मना कर दिया। कहा कि अब तो तुम मीर मुंशी भी नहीं रहे, तुम्हारे पास कोई कार्य भी नहीं रहा, ना तुम्हारे पास कोई ख्याति रही, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। तो इनका बहुत जोर का दिल में धक्का लगा, वियोग उत्पन्न हुआ और ये अंदर से टूट गए। और उसी टूटने के क्रम में इन्होंने इस रचना का लिखा, रचना को लिखे और उनके बारे में बताएं। तो आइए, तो इनकी रचना क्या थी। अगर इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर इनके ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाए तो इनके ग्रंथ कौन कौन सी थी, तो हमारे जैसा कि हम पीछे भी बताए हैं, उसकी PDF भी लगा दी गई है। तो इसका ग्रंथ जो था हमारा सुजान सागर था, रसकेली बल्ली था, ठीक है, रसकेली बल्ली था, और एक हमारा और था विरह लीला। ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं रहती है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं इसे और समझते हैं। बहुत ही छोटा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग आते हैं अब इस पे, मो असुवन ही ले बरसो। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूँ अच्छे से, फिर सरल शब्दों में आप लोगों को भली भांति समझा दूंगा, जिससे आप लोग इसका अर्थ खुद लिख सकें, मुझे PDF लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कि क्या आप बोल रहे हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं।
पर काजी ही देह को धारी फिरो पर जन्य जदारथ है दरसो निधि नीरे सुधा के सामाने करो सब ही विधि सजनता सरसो घनानंद जीवन दायक हो कछु मरी ये पीर ही ये परसो कब हुआ विश्वासी सुजाने के आगन मोह सुवन ही ले बरसो। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो एक लाइन पढ़ूंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा। फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं घनानंद जी। घनानंद जी इस पंक्ति के माध्यम से अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रहे हैं। वो बादल को बोल रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं पर काजी ही देह को धारी फिरो पर जन्य जदारथ है दरसो। कहने का मतलब है दोस्तों, ये बोल रहे हैं बादल को, हे बादल, बादल को अपना पीर कर रहे हैं, हे मेरे पीर बादल, तुम तो दूसरे के लिए शरीर धारण करते हो, कभी मेरी स्थिति को भी समझो, कभी मेरी परिस्थिति को भी समझो। तो इनकी परिस्थिति क्या है भाई, आइए नेक्स्ट लाइन में जानते हैं। निधि नीरि सुधा की समान करो सब ही विधि सजनता सरसो। अभी भी ये बादल को यही बोल रहे हैं कि तुम अपनी जल राशि को अमृत का रूप देखो, निधि नीर सुधा अमृत का रूप देकर हर तरफ बरसाते हो और अपनी सजनता दिखाते हो, ठीक है। सजनता कहने का मतलब दोस्तों, बादल जब बरसती है तो खेतों बागों में हरियाली छा जाती है, तो एक तरह से वो अपनी सजनता ही दिखाता है। तो यही बोल रहे हैं, तुम अपनी जल राशि को अमृत का रूप देकर अपनी सजनता तो दिखाते ही हो। फिर नेक्स्ट लाइन में है, घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरी पीर ही ये परसो। हे आनंद के घन, ये बोल रहे हैं घनानंद जी बादल को, हे आनंद के घर, तुम तो जीवन दायक हो, कभी मेरे दिल का हाल भी समझो, मेरे दिल की विकट परिस्थिति को भी समझो कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिल में कितना कष्ट है, कितनी वेदना है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, कबहू बा विश्वासी सुजाने के अगन मोह सुवन ही ले बरसो। ये बोल रहे हैं जो कभी मेरे पे विश्वास करती थी, उस अविश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसुओं को ले जाकर अमृत का रूप देकर उसके आंगन में बरसाओ, ताकि उसे मेरी पीड़ा का बोध हो सके। इस लाइन में वो इतना दर्द से बोल रहे हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा दर्द में है, जैसा कि मुझे ये लाइन में लगता है। ये बोल रहे हैं बादल, तुम तो दूसरे के लिए अपना शरीर धारण करते ही हो, अपनी सजनता तुम हर जगह दिखाते हो, कभी मेरी पीड़ा दर्द को भी समझो, मेरे आंसुओं को अमृत का रूप देकर उस अविश्वासी सुजान के आंगन में बरसाओ, ताकि उसे मेरी पीड़ा का बोध हो सके। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए एक लाइन है, बहुत ही पुराना लाइन है सॉन्ग का, हद से भी ज़्यादा तुम, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और क्या। धन्यवाद।